Hello students, how are you all? Doing well? Yes, I'm back, your EVS teacher. So today what we are going to do? We are going to start a new chapter. Chapter number 8, Growing Plants. In this chapter, we will discuss about plants, that how plants grow, from where they grow, and what we get from plants, and how we can grow plants in our house. Right? Small techniques we will learn in this chapter. Okay everyone? So let's see what is written here. Take an ice cream cup and place a thin layer of cotton in it. What you need to do, you need to take an ice cream cup, right? Ice cream कप के साइज का आपको एक कप लेना है और यू कैन टेक आइसक्रीम कप ओनली एंड उस पे आपको कॉटन की थिन लेयर लगानी है बॉटम पे, राइट? देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पुट सम ग्राम सीड्स उसके ऊपर डालेंगे आप एंड 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उस कप में डालेंगे. ओनली 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, not much water, right? Now what you need to do is you have to take another cotton and that cotton should be a little bit moist. That means it should be a little bit wet, okay? Not much, a little bit wet, and that you have to put on the gram seeds, right? Now put that ice cream cup on the window or समवेयर जहां पर उसको सनलाइट एंड एयर मिले. ओके, नाउ यू नीड टू सी द चेंजेस इन 1 day, 2 days, 5 days, 7 days और विद इन अ मंथ. what will be the change? Okay, that you have to write in your EVS notebook. Okay everyone, so this you have to do. Now let's start with the chapter. See what is written here. You have learned that plants also grow like us, right? As we grow from a newborn baby to a big human being, right? Like us, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं, similarly plants also grow. As you can see in this picture, that plant is growing from a small baby to a bigger one. Right? Slowly it is growing like us. Plants reproduce in 3 different ways. तो plants किस तरीके से बनते हैं, right? How we can grow plants, या एक plant से दूसरा plant कैसे बनता है, right? From seeds, अगर हमें कोई plant grow करना है तो उसके seeds हमारे पास होने चाहिए, ठीक है? अगर हमारे पास सीड्स होंगे दैट वी कैन ग्रो इट. ओके, नेक्स्ट स्पोर्स क्या होते हैं? बहुत हल्के पतले से मटेरियल होता है जो इजीली हवा में उड़ सकता है, राइट? वो होना चाहिए, उससे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. एंड स्पोर्स से प्लांट कैसे ग्रो होते हैं दैट वी विल सी फर्दर इन दिस चैप्टर, ओके, इन डिटेल. Next, from their body parts also. Body part means किसी भी plant के body parts कौन कौन से होते हैं? Stem होता है एक body part, right? Flower is a body part, right? Leaves are the body parts, right? Branches are the body parts, right? तो ये body parts होते हैं. तो इनमें से भी दूसरा प्लांट ग्रो कर सकता है, राइट? दीज आर द 3 ways जिस तरीके से प्लांट ग्रो करता है. दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर, दैट वी विल डिस्कस फर्दर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सीड्स, दैट हाउ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, राइट? नाउ how plants grow from seed, that we will learn in this part. Most plants bear flowers, means
मोस्टली ऐसे प्लांट्स होते हैं दोज हु हैव फ्लावर्स, राइट, दोज हैव फ्लावर्स. दैट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. ओके, फ्रूट्स जो हम ईट करते हैं वो किससे बनते हैं? फ्लावर्स से ही बनते हैं. मोस्ट फ्रूट्स कैरी सीड्स एंड मोस्टली ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं, राइट. अ सीड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, एंड वो जो सीड है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है when it gets the right conditions. जब उसे right conditions मिले, proper condition मिले ग्रो करने के लिए. See, we human beings, how we grow? जब हम small baby होते हैं and then we grow, right? तो जब हम बेबी होते हैं तो हमें सारी प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होते हैं. हमें प्रॉपर फूड चाहिए होता है ईट करने के लिए टू ग्रो हेल्दी. हमें एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए प्रॉपरली. हमें वाटर चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए, राइट. एंड हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स सनलाइट भी चाहिए होती है. एट द सेम टाइम हमें थोड़ी ठंडक भी चाहिए होती है, राइट. सिमिलरली जब हम एक छोटे प्लांट को बड़े प्लांट में, और अगर हम छोटे सीड को बड़े प्लांट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर देनी पड़ती है, वाटर देना पड़ता है, सॉइल में ही ग्रो करते हैं प्लांट्स तो प्रॉपर सही सॉइल देनी पड़ती है, एंड वार्मथ सनलाइट देनी पड़ती है, राइट. टू ग्रो दे नीड सनलाइट. व्हाई दे नीड सनलाइट? बिकॉज दे मेक देयर फूड फ्रॉम सनलाइट, वाटर एंड एयर. वाटर, एयर और सनलाइट को यूज करके ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अगर उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फूड नहीं बना पाएंगे. फूड नहीं बना पाएंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट एवरीवन. नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर कि सीड में से न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं. सी हियर, plants have flowers, right. then flowers converts into fruits. flowers किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट्स में. these fruits convert into seeds. fruits have seeds. most of the fruits में seeds होते हैं. and then by using these seeds we can make a plant, right, a new plant. this flow chart you have to remember this part. okay, flow chart आपको पता होना चाहिए ये पार्ट को रिमेम्बर करने के लिए, राइट. what we have discussed here, हमने इधर क्या डिस्कस किया, that we will see now. see, plants have flowers. that flowers converts into fruits, right. fruits have seeds, and from seeds we can make plants. this flow chart you have to remember. and seeds को जब plants में convert करना है तो they need right amount of conditions. what are the conditions? right amount of air होना चाहिए, water होना चाहिए, soil होना चाहिए, warmth, sunlight होना चाहिए, right. proper amount, ना ज़्यादा ना कम. all right. now structure of a seed. as we have discussed कि जो सीड होता है सीड में से ही प्लांट ग्रो करता है, राइट. तो हमें सीड के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा कि सीड क्या होता है, राइट. नाउ सीड हैज, let us read and then discuss. a seed is a tiny life support package. tiny means छोटा होता है, राइट. तो सीड हमारा छोटा होता है. लाइफ सपोर्ट पैकेज मीन्स सीड में से एक न्यू लाइफ आने वाली होती है, एक न्यू प्लांट जनरेट होने वाला होता है, इसीलिए हम उसे लाइफ सपोर्ट पैकेज बोलते हैं. ओके. नाउ इट हैज 3 parts. 3 parts means 1 seed coat, 2nd seed leaves, 3rd embryo. okay. it has an outer covering called the seed coat. अब सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक थिन लेयर होती है, उस लेयर को हम सीड कोट बोलते हैं. नाउ सीड कोट क्यों होता है? वाई दे नीड सीड कोट? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सीड एंड द बेबी प्लांट इनसाइड इट.
सीड कोट क्या करता है? सीड, जब विंटर्स होती हैं हम जैकेट्स पहनते हैं, राइट, कोट पहनते हैं। कोट क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विंटर। सिमिलरली सीड कोट, सीड ने एक कोट पहना होता है, वो सीड कोट क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है एंड स्मॉल प्लांट जो उसके अंदर होता है उसे भी प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, नाउ इनसाइड द सीड कोट के अंदर क्या होता है? देयर आर 1 or 2 सीड लीव्स। देयर आर 1 or 2, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है 2 हो। अगर यहाँ पर 2 शो कर रही है दैट डजंट मीन कि 2 हो, 1 भी हो सकती है। ओके, तो 1 और 2 दोनों में से कितनी भी हो सकती हैं। अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग सीड्स पे डिपेंड करता है। दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट टिल इट प्रोड्यूसेस लीव्स। तो सीड लीव्स का वर्क क्या होता है? बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड कराना। कब तक? जब तक उसमें से लीव्स प्रोड्यूस ना होने लगे, जब तक उसमें से लीव्स ना आने लगे, तब तक सीड लीव्स उस सीड को फूड प्रोवाइड कराता है, उस न्यू प्लांट को फूड प्रोवाइड कराता है, राइट। द टाइनी लिटिल पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स। अब ये सीड लीव्स हैं, सीड लीव्स के बेस पे ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, टाइनी पार्ट, छोटा पार्ट, इज द बेबी प्लांट। ये क्या है? हमारा बेबी प्लांट। इसमें से ही प्लांट ग्रो करता है। इट इज कॉल्ड द एम्ब्रायो, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। द एम्ब्रायो ग्रोज इनटू अ प्लांट। ये एम्ब्रायो ही एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, राइट। So let's revise what we have discussed here on this page. Let's have a recall. That seed is a tiny life support package. Seed जो होता है tiny life support package होता है। Tiny means छोटा होता है, life support package means उसमें से एक new life born होने वाली होती है। Now seed has 3 parts. One is seed coat, second seed leaves, थर्ड एम्ब्रायो। सीड कोट क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स सीड, सीड को प्रोटेक्ट करता है एंड इस बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ सीड लीव्स क्या करती है? जब तक ये जो एम्ब्रायो है, जो ये छोटा पार्ट है प्लांट जो है, ये बेबी प्लांट जो प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है, जब तक इसमें ग्रीन लीव्स नहीं आने लगती, जब तक ये प्लांट ग्रो नहीं करता, उसमें ग्रीन लीव्स नहीं आने लगती, उसे फूड तो चाहिए। तो उसे फूड कहाँ से मिलता है? सीड लीव से। फूड कहाँ से मिलता है? सीड लीव से। सीड लीव्स में फूड स्टोर्ड होता है एंड वो फूड ये एम्ब्रायो यूज करता है ग्रो करने के लिए, राइट। सो दिस वॉज द पार्ट्स ऑफ अ सीड। होप you all understood this structure of a seed. Now germination. Now what is germination? That we will see here. So now it is germination. The seed first develops into a small plant called seedling. Okay, तो seed सबसे पहले जब सीड ग्रो होना स्टार्ट होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो ये एम्ब्रायो है ये प्लांट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये एम्ब्रायो जब प्लांट में कन्वर्ट होता है तो फर्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर लेता है? फर्स्ट क्या बनता है? फर्स्टली ये बनता है सीडलिंग, ठीक है। ये क्या बनता है? सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? जब कोई भी सीड एक स्मॉल प्लांट में, एकदम छोटे प्लांट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिसे हम सीडलिंग बोलते हैं। जो हम नर्सरीज से प्लांट्स खरीद के लाते हैं, राइट, वी बाय प्लांट्स फ्रॉम नर्सरीज एंड हम अपने घर पे लगाते हैं, तो हमें जो छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं दैट इज सीडलिंग्स। ओके, द प्रोसेस बाय विच अ सीड चेंजेस इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जो प्रोसेस होती है जिससे सीड जो है सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके,
जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। व्हेन सीड चेंजेस इनटू अ सीडलिंग, तो उसे बोलते हैं हम जर्मिनेशन, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड हियर टू थिंग्स. वन इज seed first develops into a small plant. This small plant is called seedling. Okay, and the process by which seed changes into a seedling is called germination. These two things we learned here. We have learned here, right? Now, a seed germinates when it gets the right amount of air, water and warmth. As we have discussed earlier कि plant grow होने के लिए there are some requirements, there are some conditions. Plant grow करने के लिए एक right amount of air देना पड़ता है हमें उस seed को, water देना पड़ता है and sunlight. Warmth means sunlight देनी पड़ती है, right? जैसे हम ह्यूमन बींग्स को ग्रो करते हैं फ्रॉम अ बेबी टू अ ग्रेट ह्यूमन बींग, अ गुड ह्यूमन बींग, सिमिलरली हमें प्लांट्स को भी ऐसे ही ग्रो करना पड़ता है टू प्रोवाइड देम एसेंशियल थिंग्स इन अ राइट अमाउंट. ठीक है? नाउ अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ. सीड जब प्लांट में कन्वर्ट होता है उसे ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होती है. लाइक अस, हम जब हम अगर लिव कर रहे हैं, हम बेबी से बड़े हुए हैं तो हम ब्रीथ करके ही हुए, राइट? हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, राइट? सिमिलरली प्लांट्स भी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों करते हैं, मीन्स एयर को ब्रीथ करते हैं. तो ब्रीथ करने के लिए उनको एयर चाहिए होती है. Water softens the seed coat so that the embryo can grow out. अब जो सीड होता है वो बहुत हार्ड होता है, राइट? तो उसके अंदर जो एम्ब्रायो होता है वो बाहर कैसे आएगा इतने हार्ड में से? बिकॉज वो तो छोटा सा बेबी है, राइट? तो हार्ड चीज में से वो बाहर कैसे आएगा? तो when we supply water to it, when we give water to the seed coat, जब हम सीड के ऊपर वाटर डालते हैं तो सीड कोट क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. जब हम सीड के ऊपर वाटर डालते हैं तो सीड कोट जो आउटर लेयर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है. सॉफ्ट हो जाती है तो वो जो एम्ब्रायो होता है, बेबी प्लांट होता है, वो इजीली ग्रो हो जाता है और सीड के बाहर आ जाता है, राइट? It also changes the food stored in the seed into a soluble form for the baby plant. और वाटर क्या करता है? सीड लीव्स में जो फूड स्टोर होता है, हमने क्या बोला कि सीड को एम्ब्रायो जो छोटा बेबी प्लांट है उसको फूड कौन प्रोवाइड कराता है? हु प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रायो? सीड लीव्स. ठीक है? मीन सीड लीव्स में कुछ फूड स्टोर होता है, तो वो फूड के ऊपर जब वाटर जाता है, वो जो स्टोर्ड फूड है जब उसके ऊपर वाटर जाता है तो वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड बेबी प्लांट उसको यूज करता है, राइट? मतलब बेबी प्लांट को यूज करने के लिए जो राइट अमाउंट ऑफ फूड चाहिए, जो सही तरीके का फूड चाहिए, वो वाटर डालने के बाद ही मिलता है. तो एज यू कैन सी वाटर इज वेरी मच एसेंशियल. वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ? फर्स्ट वाटर क्या करता है? सीड कोट को सॉफ्ट कर देता है सो दैट एम्ब्रायो जो है वो सीड कोट के बाहर आ पाए, ग्रो कर पाए. लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये सीड है, सीड में से ये एम्ब्रायो बाहर आ गया, राइट? क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर सीड कोट था, ये जो सीड कोट आप देख रहे हो, ये सॉफ्ट हो गया था बाय अप्लाइंग वाटर. ठीक है? एंड वाटर क्या करता है? जो फूड स्टोर्ड होता है सीड लीव्स में, वो फूड एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड वो बेबी प्लांट यूज कर लेता है, ईट कर लेता है, राइट? अ सुटेबल टेम्परेचर इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग्स बॉडीज नीड वार्मथ टू ग्रो. सी,
हमारे घर में जब छोटा बेबी होता है तो उसे हमें प्रॉपर टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत गर्मी है तो हमें उसे ठंडे में रखना पड़ता है, अगर बाहर बहुत ठंडी है तो हमें घर के अंदर उसे गर्मी में रखना पड़ता है। सिमिलरली हर एक लिविंग बॉडी को हमें भी, जब बाहर बहुत सर्दी होती है हमारी बॉडी विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, राइट, कूल हो जाती है। जैसे बाहर ठंडी है तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाती है, एंड इतना कोल्ड हमारी बॉडी झेल नहीं सकती, राइट, नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो क्या होता है, हम जैकेट्स, स्वेटर्स ये सब यूज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी को वार्मथ, हल्की सी गर्मी मिलती है एंड वी कैन लिव, राइट। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग बॉडीज़ हैं, तो उनको भी थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है, या थोड़ी सी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्दी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। इसीलिए हमने बोला है कि जो हमारे फूड होते हैं वो सीजनल होते हैं, राइट। हमारे जो वेजिटेबल्स आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं वो सीजनल होते हैं, ठीक है। कि समर सीजन में हमारी मिंट लीव्स ग्रो करती हैं, विंटर सीजन में हमारा कोरिएंडर आ जाता है, राइट। ऐसे ही अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं। वाई? बिकॉज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए समर सीजन चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए विंटर सीजन चाहिए होता है, राइट। सो उनको एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ओके। तो what are the things a plant needs to grow, right? So what they need? Firstly, they need air to breathe, water. Why they need water? To make seed coat soft and to convert stored food into a soluble form, okay? And a suitable temperature, warmth, a suitable temperature to grow. All right? Now, the embryo develops into two directions. अब जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, सबको याद है, सी दिस पार्ट, दिस लोअर पार्ट इज एम्ब्रायो, राइट। नाउ एम्ब्रायो जो होता है वो टू डायरेक्शंस में ग्रो करता है, इट ग्रोज इन टू डायरेक्शंस। कैसे, हाउ, लेट्स सी। One part called the radicle, okay, starts growing downward. One part is called radicle. You can see this part. This part is called radicle. जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, downwards, नीचे की तरफ ग्रो करता है, okay. It gives rise to the root system. और नीचे की तरफ क्या होता है, plants का root होता है. You can see this roots, okay. किसी भी प्लांट की, ट्री की जितनी ज्यादा रूट्स फैली होंगी वो ट्री, वो प्लांट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। तो वन पार्ट इज, कोई भी सीड का टू पार्ट्स होते हैं, राइट, कोई भी सीड के टू पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड रेडिकल, वन इज कॉल्ड रेडिकल, जो रूट्स बनाता है, ठीक है, जो रूट सिस्टम बनाता है। नाउ the other part called the plumule, right, it is plumule, starts growing upwards. This part, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला रेडिकल को छोड़ के, this part grows upwards, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसको हम बोलते हैं plumule, okay, plumule, all right, this is called plumule, ऑल राइट। ये अपवर्ड ग्रो करता है एंड दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम, जिसमें लीव्स आते हैं, देन फ्लावर्स आते हैं, देन फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट से हमें सीड मिलता है, एंड देन अगेन सीड से हम एक न्यू प्लांट बनाते हैं, राइट। तो किसी भी एम्ब्रायो के, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज रेडिकल एंड सेकेंड इज प्ल्यूम्यूल। जो रेडिकल होता है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है, जो प्ल्यूम्यूल होता है वो अपवर्ड ग्रो करता है, एंड जो डाउनवर्ड ग्रो करता है वो रूट सिस्टम बनाता है,
जो अपवर्ड ग्रो करता है, लीव्स बनाता है, उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ओके, तो एक सीड जो सीडलिंग बन गया, दिस इज अ सीड एंड वो अब एक सीडलिंग बन गया। ऑल राइट, इन द बिगनिंग द सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड लीव्स टू ग्रो। बिगनिंग में क्या होता है, जब सीडलिंग बनता है तो सीडलिंग फूड कहाँ से लेता है, जो फूड लीव्स में, सॉरी, जो सीड लीव्स में फूड स्टोर्ड होता है उससे ग्रो करता है। राइट, इन द बिगनिंग जब सीड से सीडलिंग बना ही होता है। इन द बिगनिंग जब सीड से सीडलिंग बन जाता है, जब सीड से सीडलिंग बनता है, राइट, उस टाइम पे ये फूड कहाँ से लेते हैं, जो सीड लीव्स होते हैं उसमें फूड स्टोर होता है, वो यूज करके ग्रो करता है सीडलिंग। ओके, एज द शूट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, अब जैसे ये शूट सॉइल से बाहर आ जाता है, राइट, द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स, सीडलिंग में ग्रीन लीव्स आ जाते हैं, एंड स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड, तो जैसे ही लीव्स आ जाते हैं वो अपना फूड खुद से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक अ बिग प्लांट। ओके, सी हियर, दिस इज अवर दिस इज अवर सीड, सीड से हमारा सीडलिंग बना, सीडलिंग से अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो ये दिस पार्ट इज सॉइल, सॉइल से बाहर आया, सॉइल से जब बाहर आया तो उसमें लीव्स ग्रो करने लगे, जब लीव्स ग्रो करने लगे तो वो फूड, जो ये लीव्स हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को अपना फूड खुद बनाने में, तो जैसे ही लीव्स आ जाते हैं प्लांट स्टार्ट मेकिंग देयर ओन फूड, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट यू मस्ट हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कैसे, हमें पता है जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, राइट, तो दिस क्लोरोफिल प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट, तो क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 थिंग्स यूज करके प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, that process is called photosynthesis, and in this process plants use chlorophyll, water and carbon dioxide, right? So what we have discussed here, what we have learned here, that embryo has 2 parts. One is radicle, radicle, and one is plumule. Okay, radicle grows downwards and it makes root system, plumule grows upwards and it makes shoot system. When this seedling comes out of the soil and leaves grows, then this plant start make their own food. ठीक है, तो ये प्लांट जो है अपना फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। ऑल राइट, एंड फिर धीरे धीरे वो एक अडल्ट प्लांट बन जाता है, एक बड़ा प्लांट बन जाता है, अडल्ट प्लांट बन जाता है, राइट। नाउ दिस यू हैव टू डू, दिस यू कैन ट्राई एट योर होम। टेक 3 राजमा सीड्स, राजमा तो यू ऑल लाइक, राइट, राजमा होते हैं, and tie them on a plastic scale at 3 different levels A, B and C, as you can see in this picture। कि यहाँ पर क्या किया है, 3 राजमा सीड्स लिए हैं, 1, 2 and 3, फिर इनको क्या किया है, एक प्लास्टिक स्केल से बांध दिया है, 1 प्लास्टिक स्केल, 2nd प्लास्टिक स्केल, 3rd प्लास्टिक स्केल, ठीक है।
फर्स्ट प्लास्टिक स्केल पे थोड़ा नीचे बांधा है, सेकंड प्लास्टिक स्केल पे थोड़ा सा ऊपर टाई अप किया है इसके कंपैरिजन में, एंड थर्ड प्लास्टिक स्केल पे थोड़ा सा और ऊपर टाई अप किया है इसके कंपैरिजन में. राइट, नाउ प्लेस देम इन 3 डिफरेंट बीकर्स. अभी 3 बीकर्स लिए हुए हैं, ठीक है. बीकर्स नहीं, आप कोई ग्लास यूज कर सकते हो. सीड ए शुड बी टोटली इमर्स्ड इन वाटर. जो सीड ए है, सीड ए, इसको आपको पूरा का पूरा वाटर में डुबाना है, ठीक है. पूरा वाटर में डिप करना है, पूरा का पूरा वाटर में बंद हो जाना चाहिए. सीड बी शुड बी पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर. सीड बी क्या होना चाहिए? आधा वाटर में एंड आधा बाहर, ठीक है. एंड सीड सी शुड बी टोटली अबव वाटर. सीड सी जो है वो पूरा वाटर के बाहर होना चाहिए. आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली सीड बी जर्मिनेट्स. अब फ्यू डेज के बाद आप क्या देखोगे? जो सीड बी है सिर्फ वो ही जर्मिनेट होगा. दैट मीन्स उसमें से ही सीडलिंग बनेगा, सीड ए में से और सीड सी में से नहीं बनेगा. दिस इज बिकॉज इट रिसीव्स ऑल द 3 कंडीशंस एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ. राइट. वाई? सीड ए और सीड सी क्यों नहीं ग्रो किया? क्योंकि सीड ए जो है वो पूरा वाटर में है एंड उसको एयर और वार्मथ नहीं मिला, तो ये ग्रो नहीं करेगा. सीड सी पूरा एयर में है, इसको वाटर नहीं मिला, तो ये भी नहीं ग्रो करेगा. सीड बी, इसको वाटर भी मिला है, इसको एयर भी मिली है एंड टेम्परेचर भी मिला है, राइट, वार्मथ भी मिला है, तो इट विल ग्रो. You can do this at your home if you have to. Okay, now for today this is it. If you need any help you can ask me anytime, and if you haven't understood any of the topic you can see this video again. ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा से चेक कर सकते हो, राइट, दोबारा से देख सकते हो. एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. ठीक है, जो पार्ट आज हमने डिस्कस किया है अबाउट प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड्स में से प्लांट्स कैसे बनते हैं, हमने आज ये डिस्कस किया कि सीड्स में से प्लांट्स कैसे बनते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, राइट. अप टू दिस टॉपिक आई विल आस्क क्वेश्चंस टिल दिस पार्ट. ठीक है, तो आपको पूरा रीड करके आना है. ऑल राइट, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.